नमस्ते दोस्तों, शैलीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं उसके लिए यहाँ पर मैंने 110 ग्राम जो है बटर लिया हुआ है। यहाँ पर 100 ग्राम जो है अनसॉल्टेड बटर है और जो 10 ग्राम है वो सॉल्टेड बटर है। आप चाहें तो अनसॉल्टेड बटर ही यूज कर सकते हैं या सॉल्टेड बटर यूज कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मक्खन को फेंट लेंगे। उसके लिए आप चाहें तो ये हैंड जो विस्कर आता है इससे भी मक्खन को फेंट सकते हैं, लेकिन इससे टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप इसकी हेल्प से भी मक्खन को फेंट सकते हैं। मैं यहाँ पर आज जो है इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से ही मक्खन को फेंटूंगी। इससे हमारा जो मक्खन है वो बहुत ही अच्छा फिट कर तैयार हो जाता है। अब हम 3-4 मिनट के लिए मक्खन को अच्छे से फेंट लेते हैं। अब हमारा जो मक्खन है वो अच्छे से फिट गया है। अब यहाँ पर मैंने आधा कप जो पाउडर शुगर ली है और पाउडर शुगर को भी हम मक्खन के साथ अच्छे से फेंट लेंगे ताकि हमारा मक्खन और जो चीनी है वो बिल्कुल एक साथ हो जाए। इसे फेंटना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा हमारा मक्खन और चीनी फिटेंगे उतनी ही अच्छी हमारी रेसिपी बनकर तैयार होगी। अब मक्खन और चीनी अच्छे से फिट गए हैं। अब हम इसमें कुछ बूंदे जो हैं चॉकलेट एसेंस की डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये एसेंस है तो आप इसे ज़रूर डालिए। इसे डालने से जो हम आज रेसिपी बना रहे हैं उसमें एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और अब हम एसेंस को भी मक्खन और चीनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एसेंस हमारी चीनी और मक्खन में अच्छे से मिल जाए। अब जो एसेंस है वो चीनी और मक्खन में अच्छे से मिल गया है। अब मैंने जो बाउल है उसके ऊपर एक छन्नी रख ली है और छन्नी पर हम एक जो कप मैदा है ये डाल देंगे और 2 टेबल स्पून जो है कोको पाउडर ऐड कर देंगे। कोको पाउडर आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो है कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। और अब हम मैदे और कोको पाउडर को एक बार छन्नी से अच्छे से छान लेंगे ताकि जो भी हमारे कोको पाउडर में लम्स हैं वो निकल जाएं। इसे छानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारे कोको पाउडर के लम्स निकल जाएंगे। अब मैंने छन्नी से कोको पाउडर और मैदे को अच्छे से छान लिया है। अब हम हाथों की हेल्प से इसे हल्के हल्के हाथों से मिलाते हुए इसका एक जो है वो डो बनाकर तैयार करेंगे। हमें ज़्यादा प्रेशर देकर डो को नहीं बनाना है, नहीं तो हमारी जो आज रेसिपी है वो बनकर अच्छी से तैयार नहीं होगी। इसलिए बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसका एक डो लगाकर तैयार कर लेंगे। अब हमारा जो डो है वो लगकर तैयार हो गया है। आज हम जो है वो चॉकलेट चिप कुकीज़ बना रहे हैं। हमें इसे सिर्फ बस इकट्ठा करना है, ज़्यादा बिल्कुल इसको प्रेस कर कर दबाना नहीं है, नहीं तो हमारी जो कुकीज़ हैं वो अच्छे से बनकर तैयार नहीं होंगी। अब मैंने यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे ले ली है और उसे बिल्कुल हल्का सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है। और अब यहाँ पर एक टेबल स्पून वाली जो स्पून है मैंने वो ले ली है और उसमें जो हमारा कुकी का डो है वो रखेंगे ताकि जो हमारी कुकीज़ हैं वो बिल्कुल एक नाप की बनकर तैयार हो। इससे हमारी जो कुकीज़ हैं वो देखने में भी अच्छी लगेंगी और जब हम इन्हें बेक करेंगे तो बेक करते टाइम भी इन्हें बेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सब एक ही साथ अच्छे से बेक हो जाएंगी। अगर हमारी कोई कुकीज़ बड़ी और कोई कुकीज़ छोटी होगी तो बेकिंग के टाइम पर भी हमें दिक्कत होगी। इसलिए हम अपनी सारी एक जैसी कुकीज़ ही बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपको 1 टेबल स्पून वाली कुकीज़ जो हैं अगर ज़्यादा बड़ी लगें तो आप इससे जो हाफ़ टेबल स्पून वाला जो चम्मच आता है वो भी यूज कर सकते हैं। उससे भी हमारी जो कुकीज़ हैं वो अच्छी बनेंगी। बस साइज़ जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, लेकिन छोटे साइज़ से कोई बात नहीं, हमें तो कुकीज़ खाने से मतलब है कि हमारी कुकीज़ जो हैं वो कैसी बनी हैं। ये जो कुकीज़ हैं ये बनकर बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती हैं। अब हम इसी तरह अपने सारे जो गोले हैं वो बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हमारे जो कुकीज़ के गोले थे वो सब अच्छे से मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। और अब यहाँ पर मैंने कुछ चॉकलेट चिप कुकीज़ ली हैं। ये मैंने कुछ यहाँ पर वाइट और कुछ डार्क ब्राउन वाली ली हैं। और अब हम जो हमारी कुकीज़ का एक पेड़ा था उसे हल्के हाथों से इस तरह से, जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, करेंगे और चॉकलेट चिप पर लगाकर इस तरह से दबा देंगे जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है। और इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट चिप लगी हुई हैं उन्हें हम निकाल देंगे। और अगर आपकी कुकीज़ में कोई क्रैक आ जाता है तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे जब हम बेक करेंगे तो ये क्रैक थोड़े से और बढ़ जाएंगे और इससे हमारी जो कुकीज़ हैं वो देखने में और भी अच्छी लगेंगी। और अब हम इसी तरह एक एक करके अपनी सारी कुकीज़ को जो हमारी बेकिंग ट्रे है उस पर रखते जाएंगे, लेकिन हमें कुकीज़ जो हैं वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखनी है। अगर हम बिल्कुल पास पास कुकीज़ रख देंगे तो हमारी कुकीज़ बेक होते हुए जब फूलेंगी तो वो बिल्कुल आपस में चिपक जाएंगी, जिससे हमारी जो कुकीज़ हैं वो देखने में भी अच्छी नहीं लगेंगी
और इनकी जो शेप है वो भी थोड़ी सी बिगड़ जाएगी, इसलिए हम इन्हें थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही रखेंगे। आज जो कुकीज़ हैं मैं माइक्रोवेव के कन्वेक्शन पर बेक करूंगी। आप चाहें तो आप इसे गैस पर भी बेक कर सकते हैं। अब हम इसी तरह अपनी सारी कुकीज़ को बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी जो सारी कुकीज़ हैं वो बेकिंग ट्रे पर लगा ली हैं। अब हम अपने माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने ट्रे को बेक होने के लिए रखेंगे। अब हमारा जो माइक्रोवेव है वो प्री हीट हो गया है। अब हम उसमें अपनी जो कुकीज़ की ट्रे है उसको बेक होने के लिए रख देते हैं। टाइमिंग जो है हम टेम्परेचर जो है हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखेंगे और टाइम जो है हम इसमें 16 मिनट का लगाएंगे। 16 मिनट बाद हमारी कुकीज़ अच्छे से बेक हो जाएंगी। अब हमारी कुकीज़ जो हैं वो अच्छे से बेक हो गई हैं। 16 मिनट के बाद हमारी कुकीज़ अच्छे से बेक हो गई थी और मैंने इनको बाहर निकाल लिया है। अब हम इसी तरह अपनी बेकिंग ट्रे पर जो है हमारी कुकीज़ को थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब हमारी कुकीज़ थोड़ी ठंडी हो गई हैं। अब हम इन्हें जाली स्टैंड पर रख लेते हैं। हमें इन्हें जाली स्टैंड पर रखना ज़रूरी है ताकि हमारी जो कुकीज़ हैं वो नीचे से सौगी ना हो, क्योंकि अगर हमारी कुकीज़ नीचे से सौगी हो गई तो फिर ये खाने में अच्छी नहीं लगेगी। और जब ये बिल्कुल पूरी तरह ठंडी हो जाएँ तब आप इन्हें एयर टाइट डब्बे में बंद कर कर 1 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। हमारी कुकीज़ जितनी खाने में आज अच्छी लग रही हैं उतनी ही 1 महीने बाद भी खाने में अच्छी लगेगी, लेकिन आप इन्हें एयर टाइट डब्बे में बंद कर कर ही रखिए। देखिए बहुत ही अच्छी हमारी जो कुकीज़ हैं वो बनकर तैयार हुई हैं। अब यहाँ पर मैंने सारी कुकीज़ को जाली स्टैंड पर निकाल लिया है और इसी तरह जाली स्टैंड पर रखे ही हम इन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं। अब हमारी जो कुकीज़ हैं वो बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई हैं और अब हम उन्हें एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। हमारी जो कुकीज़ हैं देखिए बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई हैं। बस इनका साइज़ जो है थोड़ा बड़ा है। अगर आपको इनका साइज़ थोड़ा छोटा रखना है तो आप हाफ़ टेबल स्पून वाली जो स्पून है उससे अपनी कुकी के डो को नापना, जिससे हमारी जो कुकीज़ हैं वो थोड़ी छोटी बनकर तैयार होंगी। अब मैं धीरे धीरे कर कर एक एक प्लेट में अपनी कुकीज़ को अरेंज कर लेती हूँ। और अगर आपको इसी तरह की कन्वेक्शन मोड पर और भी कोई रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर कन्वेक्शन मोड पर कितनी सारी बेकिंग की चीज़ें पड़ी हुई हैं। लीजिए तैयार है चॉकलेट चिप कुकी। अब मैं आपको एक कुकीज़ जो है वो तोड़कर दिखाती हूँ कि हमारी जो कुकीज़ हैं वो कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई हैं। ये देखिए हमारी कुकीज़ बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।